हाय फ्रेंड्स, कई बार मेरे कई दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आता है और मुझसे पूछते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में जो हमारा कंज्यूमर फॉर्म होता है उसमें कितने अमाउंट तक का किस लेवल पे केस जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास किस किस तरह के यहाँ पे फॉरम है। सबसे पहला फॉरम है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, उसके बाद आता है स्टेट फॉरम और सबसे लास्ट में आता है नेशनल फॉरम। सो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग उसमें जो अमाउंट होता है उसमें 1 करोड़ तक का अगर आप कॉम्पनसेशन जो अपने इनवॉइस की पेमेंट की है वो अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन फोरम में जाएगा। उसके बाद अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो गया इनवॉइस जो आपने पेड किया है, जो अमाउंट आपने पेड किया हुआ है, उसके बाद जाता है अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो वो जाएगा स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन की ज्यूरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग 1 करोड़ से ऊपर कोई भी अमाउंट और टिल अप टू 10 करोड़, तो 10 करोड़ तक का कोई भी आप इनवॉइस आपने पे किया है तो वो जाएगा स्टेट कमीशन में। उसके बाद आता है लास्ट जो हमारा नेशनल कमीशन जो दिल्ली में है। अगर आपका अमाउंट 10 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, जो आपने इनवॉइस पे किया है, जो आपने बिल पे किया है, जो आपने अमाउंट पेड किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रहा। कॉम्पनसेशन तो आप कितने भी करोड़ का मांग सकते हैं, बट जो आपने इनवॉइस पे बिल पे किया है अगर उसका अमाउंट 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है और फिर वो किसी भी अमाउंट का हो फिर वो जाएगा हमारा स्टेट कमीशन में। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज अगर आपको ये जानकारी सही और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माय फेसबुक पेज एंड ऐसी जानकारी के लिए प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।